हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे असर्शन, डिवीजन और मल्टीपल वाले, 1 मार्कर वाले। उसके पहले कुछ कंसेप्ट है, देख लो। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, राइट। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान रहता है और गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी रियल नंबर और ए 0 नहीं हो सकता। तो आप जो लेफ्ट पार्ट देखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, बस इक्वल टू 0 होता है। तो ध्यान रखना, जब ये इक्वल का साइन आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपने इक्वल का साइन मिस कर दिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा है वही कंसेप्ट यहाँ भी लगते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स की वैल्यू होती है, उस एक्स की वैल्यू को आप पॉलिनोमियल के केस में कहते हैं जीरोस, राइट, जीरोस। लेकिन यहाँ जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तब हम उसे कहेंगे रूट्स। बस ये फर्क है, जो पॉलिनोमियल के लिए जीरो है वही इक्वेशन के लिए रूट्स हैं। तो देखिए, दो पॉसिबल है वैल्यू यहाँ पर एक्स की, दैट मीन्स दो रूट्स पॉसिबल है, तो हम उनको अल्फा बीटा नाम दे सकते हैं। तो अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है वो भी लगेगा। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, इतना लिख दिया तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें आपको इक्वल टू 0 लिखना है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखिए, नेक्स्ट चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट। इसके भी 1 मार्कर क्वेश्चन मिलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि रूट्स रियल है इमेजिनरी है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स पॉजिटिव है, ठीक है। अगर डी आपका पॉजिटिव है तो रूट्स रियल भी रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, मतलब आपको दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, दो वैल्यू मिलेगी अलग अलग। और अगर डी 0 हो गया तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे और रियल रियल तो रहेंगे रियल नंबर पे, लेकिन इक्वल हो जाएगा, मतलब सेम वैल्यू आएगी, दोनों अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। और तीसरी कंडीशन है अगर डी लेस देन 0 है, मतलब जब ये नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। इस केस में हमें रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स जो आपको मल्टीपल चॉइस में और रिसर्च रीजन में काम आएगी। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों के साइन ऑपोजिट है, मतलब ए और सी के साइन ऑपोजिट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियली मिलेंगे। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर यहाँ ए और सी दोनों के साइन ऑपोजिट हो गए तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों में से एक नेगेटिव रहेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 से कम ही होगा, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें रखे थे कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही वैल्यू हो जाएगी। और ये तो स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये रियल रूट्स की कंडीशन हो जाएगी। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों के सेम साइन है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट मीन्स बी की वैल्यू 0 हो गई, तब तो इमेजिनरी रूट्स ही आना है, क्योंकि ये तो आपका नेगेटिव मिलेगा और ये है ही नहीं, तो -4ac के कारण ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब लेस देन 0। रूट्स फाइंड करने का एक तरीका तो स्प्लिट द मिडिल टर्म है, दूसरा तरीका ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिससे आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दो वैल्यू मिलेगी एक्स की, टू वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेगी। और जब ये रियल और इक्वल रूट्स वाली कंडीशन आती है तो ये दोनों ही एक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, असर्शन रीजन दिया, तो पहले हम रीजन को चेक करेंगे फिर असर्शन को। 23 का क्वेश्चन है बेसिक में। तो देखिए यहाँ बोला है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, इसके रूट्स रियल है। अगर हम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो देखिए यहाँ इक्वेशन हमारी दी है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0। जहाँ कोफिशिएंट में नंबर नहीं हुआ, नंबर 1 लिख लो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब हम कंपेयर कर ले यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या है। देखिए अगर हम कंपेयर करने जाएंगे कि ए बी सी क्या है, तो ए ये रहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी ये रहा एक्स का कोफिशिएंट अलॉन्ग विद साइन, और सी ये रहा, ठीक है। अब रूट्स रियल है या इक्वल है, इसके लिए चेक करने के लिए हमें कंडीशन चेक करना पड़ती है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली, ठीक है। वैसे तो आपको ए और सी के साइन सेम दिख रहे हैं, मतलब रियल नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए बी का स्क्वायर तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये टर्म तो नेगेटिव ही आएगी आपकी। यहाँ 1 आ गया और माइनस का 4 आ गया, जो -3 है, मतलब लेस देन 0 है। तो नेगेटिव वैल्यू होने से रूट्स रियल नहीं रह जाते, ये हो जाते इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। दैट मीन्स जो रीज़न हमें दिया है ये तो गलत है, ये तो फॉल्स हो गया। अब हम असर्शन को चेक करें।
वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो के की वैल्यू 8 होगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ से आपको जो कंडीशन दी है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब दो रूट्स हम अल्फा बीटा सपोज कर लें, ये बोला है कि अल्फा जो है वो बीटा का रेसिप्रोकल है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, वन के प्लेस पर ये दिख रहा है और ए के प्लेस पर 4 दिख रहा है, तो यहाँ हमें मिलेगा, सॉरी ये प्लस का सी बाय होता है, यहाँ मिलेगा के माइनस 4 बाय ए, दैट मीन्स 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा बीटा सी बाय होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है। तो यहाँ पर देखिए इस 4 को ट्रांसपोज कर दें तो मिलेगा के माइनस 4 इक्वल टू 4, इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो के की वैल्यू 4 प्लस 4 मतलब 8 मिल जाएगी। तो जो असर्शन में दिया है वो ट्रू निकला। दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब आंसर सी या डी में कौन सा फॉल्स है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। एग्जाम में केवल आपको इतना लिखना है कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन सी, चाहे तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन में दिया है इफ 5 प्लस रूट 7 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट, तो दूसरा रूट 5 माइनस रूट 7 होगा। एक 5 प्लस रूट 7 है तो दूसरा 5 माइनस रूट 7 होगा। और रीजन दिया है सर्ड रूट्स जो होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रैशनल कोफिशिएंट है तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होता है, मतलब एक अगर प्लस वाला है तो एक माइनस वाला है। देखिए इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूला देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, राइट। अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली वैल्यू है ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये तो रूट से बाहर पूरा नंबर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ भी रूट के अंदर आपको मिलेगा, राइट। लेकिन जब आप ये माइनस का भी है ये तो फिक्स ही रहेगा दोनों के लिए। कहाँ चेंज होता है, ये प्लस माइनस से चेंज, एक बार आप प्लस लेके करते हैं और एक बार माइनस लेके करते हैं। तो एक बार प्लस लेके करते हैं ये मिलता है माइनस का बी प्लस में ये जो वैल्यू है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या मैं इसे डी कहूँ, बाई 2 मिलेगा, और दूसरा रूट मिलेगा माइनस बी और ये माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो कहाँ से डिफरेंस पता चल रहा है, डिफरेंस केवल एक जगह से आ रहा है, कहाँ से डिफरेंस मिल रहा है, इस प्लस और माइनस साइन से, बाकी तो पूरा सेम है दोनों के पास। दैट मीन्स जो रीजन दिया है ये एकदम ट्रू है, दोनों कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मतलब प्लस माइनस जो रैशनलाइजेशन में यूज करते हैं, तो ये तो हमें ट्रू मिल गया। अब देखिए असर्शन में अगर 5 प्लस रूट 7 एक रूट है तो दूसरा क्या होगा 5 माइनस रूट 7, साइन कहाँ चेंज हो रहा है, रूट के पहले, दैट मीन्स एक ये है तो दूसरा ऑब्वियसली यही होगा, ये भी ट्रू है। इस असर्शन को प्रूव करने में हमने रीजन की हेल्प ली है, दैट मीन्स रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो दोनों ट्रू होने से हमारा आंसर ए और बी में आएगा, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आंसर लिखेंगे हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, और असर्शन दिया है, रीजन दिया है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। ये एट मोस्ट से कंफ्यूजन नहीं होना, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकता है, हमें पता है दो ही है, क्योंकि अगर रूट्स रियल और इक्वल हो गए तो आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी, अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे मतलब आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, राइट। और अगर रूट्स रियल होने के साथ इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो फिर आपको अल्फा और बीटा अलग अलग वैल्यू मिलेगी एक्स की। दैट मीन्स या तो एक ही वैल्यू मिलेगी एक्स की या ज़्यादा दो मिल सकती है, दो से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो एट मोस्ट टू मतलब मैक्सिमम दो वैल्यू मिल सकती है एक्स की, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो रीज़न यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, ये तो हमें मिल गया कि ये है ट्रू। अब देखिए असर्शन में बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो इसके लिए हम डी को चेक करते हैं। तो ए बी से हमें पता होना चाहिए, यहाँ से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट अलॉन्ग विथ साइन, और सी कांस्टेंट टर्म। तो हम डी को चेक करेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को। वैसे तो आपको लॉजिक से समझ आएगा कि ए और सी का साइन डिफरेंट है, मतलब रियल रूट ही आना है, ट्रिक से करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहे तो फिर निकाल के देखना है। देखिए माइनस बी का स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 5 हो जाएगा 9, दो बार नेगेटिव साइन होने से ये प्लस 10 इंटू 40, तो ये हमें 49 मिलेगा, मतलब ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा डिस्टिंक्ट रियल रूट वाली कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस असर्शन के लिए क्या आपने इस रीजन वाले स्टेटमेंट का यूज किया है या नहीं। अगर आपने दोनों ट्रू है दैट मीन्स हमारा आंसर या तो ए है या बी है। अब ये चेक करें कि इस रीजन का यूज असर्शन में हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर इस रीजन का यूज करे बगैर भी हम असर्शन को प्रूव कर सकते हैं डी की हेल्प से, मतलब कोई यूज नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा कि स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू हैं बट इस रीजन का कोई यूज नहीं हुआ है असर्शन में, मतलब कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है देखिए, असर्शन में दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है और हमें रीजन में दिया है अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ए एंड कांस्टेंट टर्म सी, इन दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, दैट मीन्स ये तो ट्रू कंडीशन है क्योंकि अगर ए और सी का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, दोनों के साइन है, इसका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो गया तो जो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये 4ac वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। स्क्वायर तो बी तो कुछ भी वैल्यू आए पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर होने से हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब हमारा डी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो रियल रूट्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स ये जो रीजन दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है। असर्शन में दिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए, रूट्स तो रियल है ये तो समझ में आ रहा है, अब टू डिस्टिंक्ट है नहीं क्योंकि जो कोफिशिएंट है बी वाला ये कुछ ना कुछ दिया है, मतलब अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर ये 0 होता तो फिर सेम रह जाता। तो इसके लिए डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट्स की जगह के मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। समझ में ही आ रहा है हमें कि ये बी स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर ये आपको बी स्क्वायर मिलेगा, और माइनस का 4ac करेंगे तो माइनस का 4 इंटू 1 इंटू -14 ये भी पॉजिटिव मिलेगा 25, और यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा, राइट। दैट मीन्स ये क्या मिलेगा हमें, डी ग्रेटर देन 0। तो रूट्स जो है यहाँ से रियल भी रहेंगे एंड डिस्टिंक्ट भी रहेंगे। ठीक है, बगैर निकाले भी यहाँ से चेक हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी क्या है, ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, मतलब हमारा आंसर या तो ए है या बी है। इसमें हमें चेक करना है इस रीजन का यूज़ असर्शन में हुआ या नहीं। तो देखिए इस रीजन का यूज़ करके हमें पता चल गया था रियल रूट्स है, तो इस रीजन का करेक्ट यूज़ हुआ है, एक्सप्लेनेशन में यूज़ हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, कि दोनों ही ट्रू है और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन में दिया है असर्शन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 0 हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, राइट। और इसका रीजन दिया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए और सी के सेम साइन है और बी 0 है, तो ये हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में, देखिए इस रीजन को देखते हैं, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में एज पर गिवन कंडीशन अगर बी 0 है तो ये टर्म तो 0 ही हो गई, तो केवल क्या बचा माइनस का 4ac, और ए और सी के साइन सेम है, अगर ए और सी का प्रोडक्ट चाहिए, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जो ए और सी मिलेगा ये भी पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही हो जाएगा। दैट मीन्स ये टर्म पॉजिटिव, तो जो आगे का माइनस साइन लगा यही ओवरऑल साइन बताएगा, दैट मीन्स ये -4ac मिल जाएगा। ये क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो ये रूट्स जो है वो रियल होते ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन हो जाएगी। यहाँ इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन अप्लीकेबल हो गई, मतलब कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स। ये जो मैं रीज़न दिया ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है। अब देखिए इसी रीज़न में असर्शन में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें, मतलब ए कांस्टेंट टर्म की बात करें, सी दोनों का सेम साइन है, मतलब यही है कि ए और सी का सेम साइन है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट मीन्स बी ये क्या है 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, और यही हमने रीज़न से चेक करा है कि डी क्या आ गया हमारा नेगेटिव, तो इमेजिनरी रूट्स हो गया मतलब रियल रूट्स नहीं, ये भी क्या है ट्रू है। इस देखिए इस रीजन का यूज करके ही असर्शन को हमने चेक कर लिया कि रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ रीजन यूज हुआ है, दोनों ही ट्रू है, तो ऑप्शन ए और बी में, और क्योंकि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दैट मीन्स ऑप्शन ए आएगा आंसर। यहाँ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए, दोनों ही ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।